8 का पाठ 9 साहस के पैर। क्या पढ़ेंगे? साहस के पैर। इसके लेखक है श्री जयशंकर अवस्थी। कौन है इनके लेखक? श्री जयशंकर अवस्थी। आप लोग हर चैप्टर को जब पढ़ते हो तो उनके जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं या लेखिका होती है, उनका नाम भी पढ़ा करें, है ना। तो इससे आप लोगों की जानकारी अच्छी रहेगी। और वैसे तो आप लोग जानते हो कि मैं राइटर के नेम से या लेखक के नेम से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर देती हूँ, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग लेखक के नाम को नहीं पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए। उन्होंने आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है और आप उनका नाम याद नहीं करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आप लोग जब भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें जो भी लेखक हो या लेखिका हो, कवि हो या कवित्री हो, जो भी हो उनका नाम याद रखिएगा। तो आज का चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। ये आपके जैसा ही एक बच्चा है, वो नया नया स्कूल में शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट होने के बाद उसको स्कूल का माहौल कैसा लगता है इसके बारे में जानकारी देंगे। आप लोग सब घर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे ना, स्कूल आने का मन करता होगा, और ये चैप्टर आप लोग की स्कूल की यादों को और ताज़ा कर देगा। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। पाठ 9 साहस के पैर। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्लापो मची थी, लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खिंच गया। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद वाला लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। होठों में मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से तो हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर वाला अध्याय है। मुझे चिंता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर कैसा था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था, कैसे चलता था। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा के ठहाकों, तालियों और सीटी से गूंजने लगी। एक नया स्टूडेंट आया क्लास में, ठीक है। अभी पीरियड लगने की बेल नहीं लगी। आप लोग स्कूल आते हैं तो फर्स्ट पीरियड की बेल लगती है। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत बात कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, बेल लगते ही सब अपने अपना सीट पे बैठ जाते हैं। ये टीचर आएंगे तो मुझे डांटे ना, है ना, तो आप सब बैठ जाते हैं। तो इनकी क्लास में अभी बेल नहीं लगी थी, खूब हल्ला हो रहा था, बदमाशी चल रही थी। उसी बीच नया स्टूडेंट क्लास में आता है और चारों तरफ कुछ समय के सन्नाटा छा जाता है। फिर एक बदमाश सा लड़का उठता है, चंचल नटखट, और वो उस लड़के के ऊपर हंसने लगता है। ऐसा क्या था उस लड़के में कि लोग उसे देखकर हंसने लग गए। और वो बोलता है ब्लैक बोर्ड के सामने जाके, सुनो सुनो दोस्तों, जब हमारे एसएसटी के टीचर आते हैं तो अपने साथ मैथ को लाते हैं, है ना। मैथ से हमें समझ में आता है कि हमारी दुनिया कैसी है, हमारा भारत कैसा है। इस बार हमारे किसी भी चैप्टर में तैमूर नहीं है, तो बेचारे सर क्या करें, वो कैसा उदाहरण दें और हम लोग समझे कैसे कि तैमूर कैसे उठता था, कैसे बैठता था, है ना। अब वो उसने ऐसी बात क्यों कही, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तभी जानेंगे हम लोग। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया। वह जहां था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा। एक आवाज आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। जब उसकी इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था उस नए स्टूडेंट का, जिसका नाम था अचल, तो वो थोड़ा टाइम के लिए शांत पड़ जाता है, चुप हो जाता है। बुरा तो बहुत लगता है, अगर कोई आपका हंसेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उसको ऐसा लग रहा था उस समय कि उसके दिल को निकाल कर किसी ने मरोड़ दिया है। सोचो
कितना दर्द था ना, महसूस होता है आप लोगों को? जब हम किसी की बुराई करते हैं हमें तो बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी सोचे हो, अपने ऊपर रख के सोचो कि कोई आपकी बुराई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप उस पर हंसो तो मत, है ना? चलिए आगे। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। खूब हल्ला हो रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वो लड़का भी बेचारा क्या करे अचल, चुपचाप उन लोगों का मजाक सहन कर रहा था, बर्दाश्त कर रहा था। अब उसकी जिंदगी ही कुछ ऐसी थी। चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अचल के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो चुपचाप सुनता था। इसके लिए आपको पूरा चैप्टर जानना पड़ेगा। अब पहले पीरियड की बेल लगती है और बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, हल्ला बंद हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा। मास्टर जी ने हाथ भी दी, फिर उन्होंने पुकारा अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका, उसने खड़े होने के लिए बैसाखियां संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोले, बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया? तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर गई। फर्स्ट पीरियड होता है तो आप लोग का भी अटेंडेंस लगता है, तो ये जो अचल जिस क्लास में गया उस क्लास में भी फर्स्ट पीरियड में अटेंडेंस लग रहा था। जब उसका नाम आया तो आप लोग भी देखे होंगे कि जब आप अटेंडेंस में प्रेजेंट बोलते हो तो आप खड़े होकर बोलते हो। तो अचल भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसे खड़े होने में दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि उसको बैसाखियों के सहारे खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि उसकी एक पैर कट चुकी थी। सोचो कितना दर्द होता है ना? हम लोग का हाथ में थोड़ा सा कट जाए तो हम लोग मम्मी मम्मी करके चिल्लाने लगते थे। तो इस लड़के का तो एक पैर कट गया था, उसके दर्द को हम लोग नहीं समझ सकते। उस पर अगर कोई उस चीज का मजाक उड़ाए तो कितना बुरा लगता है। आप लोग तो काफी समझदार हो, समझ रहे होंगे, इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि उस समय उसको कितना बुरा लगता था कि जब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। सर जब देखे कि इस लड़के को उठने में तकलीफ हो रही है, उसके पास गए और पूछे, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो वो बोलना तो चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, उसकी आंखें भर गई। बातें कुछ ऐसी थी। ओह खैर छोड़ो बेटे इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोली, देखो तुम लोगों का नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रहो। टीचर भी खड़े होकर क्लास में बाकी सब बच्चे रहते हैं उनको समझाते हैं कि आप लोग सब इसके साथ अच्छे से रहना, इसको जब किसी की मदद की जरूरत पड़े तो आप लोग उसकी मदद करना। टीचर तो अपना बता के समझा के अपना पीरियड खत्म कर चले। लेकिन मास्टर जी के इस उद्देश्य का कोई असर नहीं हुआ। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमाक चौकड़ी फिर शुरू हो गई। नाटे कद वाला मोटा सा लड़का फिर उनका भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। वही लड़का, वही मोटा नाटा लड़का जो क्लास में सबसे पहले अचल पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था और उसकी इस अवस्था का मजाक बना रहा था। वो फिर से सर से क्लास से चले गए और वो फिर ब्लैक बोर्ड के पास आकर फिर से अचल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि वो लड़का ऐसा ना करे? आप लोग चाहते हो ना कि वो लड़का ऐसा ना करे? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग कभी ऐसा नहीं करोगे। लेकिन उस लड़के को कौन समझाए? टीचर तो बेचारा अपना समझा के चला गया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उठकर फिर से अचल की हंसी उड़ाने लगा। घंटा घर के बाहर बज गए। पिताजी की खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले एक घटना में उलझ गया। जो उसका पैर कट गया था ना, 1 साल हो गया था।
स्कूल से घर आया, घर आके जब रात को सोने गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। पापा सो चुके थे, मम्मी सो चुकी थी, लेकिन वो नहीं सो पा रहा था। स्कूल में जो उसके साथ आज पहले दिन हुआ उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अपने 1 साल पहले हुई घटना के बारे में सोच रहा था। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा। नल काफी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी से सीटी दे रही थी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा, गाड़ी रेंगने लगी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, फिर पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। क्या हुआ था उसके साथ? उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया एक शहर से दूसरे शहर में और वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी और वो पानी लेने के लिए बाहर उतरा। जहां वो पानी लेने के लिए उतरा वहां पे और भी लोग गए थे, थोड़ी भीड़ थी। इतने में ही ट्रेन की सीटी बजी और उसके पापा बोले, बेटा रहने दो, पानी हम लोग कहीं और स्टेशन पर ले लेंगे, तुम बस आ जाओ। इतने में ही ट्रेन भी चलने लगी। अब घबराहट में जो होता है भाई, जो ट्रेन का हैंडल होता है उसको अचल ने अच्छे से पकड़ नहीं पाया, उसका हाथ स्लिप कर गया और जो बीच में गैप बचता है जहां से आप पैर रख के ट्रेन पे चढ़ते हो, बीच में थोड़ा सा गैप बचता है, उस गैप में उसका पैर अटक गया या फिर आप बोल सकते हो वो उस जगह पे गिर गया। वो अच्छे से हैंडल को पकड़ नहीं पाया था और उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो नीचे गिर गया। इसके बाद आप कल्पना कर सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने पर मां बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम पड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया, फिर भी उसे पता चला कि वह प्यार गवा चुका है और वह तड़प था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लग रहा था। अब तो उस समय वो गिर गया, बेहोश हो गया, फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर उसके पैर को काट दिया गया। जब उसे होश आया तो वो देख रहा है कि वो किसी अस्पताल के रूम में है और माँ पास में बैठकर रो रही है। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है। जैसे तैसे उसे पता चल गया कि उसका एक पैर कट चुका। फिर जो वो चिल्लाया तो पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो जो दर्द की चिल्लाहट होती है ना, वो आवाज गूंजने लगी और इतने में ही उसको चक्कर भी आने लगा। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता हुआ नए स्कूल में प्रवेश ले गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे इस तरह से देख रहे थे जैसे कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी थपड़ियां जहरीले ढाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करें? अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता और वो नए स्कूल में एडमिशन लिया। नए स्कूल में एडमिशन के बाद जब वो पहले दिन स्कूल गया तो उसके साथ क्या हो गया आपने पहले पढ़ लिया है ना। उसका बहुत मजाक उड़ाया गया और रात को भी वो यह सोच रहा है कि कल मेरे को फिर से स्कूल जाना है, फिर से वही बातें सुननी है। एक तो पैर कटने का दर्द, वो जिंदगी भर का। अब रोज रोज उन बच्चों के बीच जाकर फिर अपने दिल को इतनी तकलीफ पहुंचाना, जहरीले तीर की तरह। मानो उसके शरीर में जब लोग हंसते हैं ना, तीर चुभता है, तीर चुभ रहे थे उसको, जहरीले तीर। उसके दर्द बहुत ज्यादा होते हैं।
एक तो जिंदगी भर का दर्द, ऊपर से रोज रोज का दर्द। वो रहे तो रहे कैसे, अपने आप को संभाले तो संभाले कैसे, कोई तो होना चाहिए। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मजा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है, तो वे समझते होंगे कि उन्हें उसे दबा लिया है, हरा दिया है। लेकिन अगर वो चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर उन्हें जाता दे कि वो लंगड़ेपन की परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मजाक ही किरकिरा हो जाएगा। बिल्कुल क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन पर खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपने टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। रात को वो सो तो नहीं पा रहा और सोच रहा है कि बच्चे उसका इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं, उसको देखकर इतना हंसते क्यों हैं, उन्हें मजा आता है। आखिर उन्हें ऐसा मजाक क्यों आता है? मेरी ही अंदर कमजोरी है। अगर मैं उनकी बातों का तुरंत जवाब दे दूं, उनको अपने ऊपर हंसने का एक भी मौका ना दूं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुझे ही अपनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और मुझे ही इस स्थिति से खुद को निकालना पड़ेगा। मैं सोचूंगा अगर हर समय कोई मेरी मदद के लिए तैयार हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे अपने ऊपर काबू रखना होगा, अपने आप को सख्त करना होगा और उन्हें मैं ऐसा दिखाऊंगा कि उनकी बातों का मुझ पर कोई परवाह नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पर, तो वो हंसना बंद कर देंगे। और जब तक उनकी बातों का मुझ पर प्रभाव पड़ेगा और मैं रोता रहूंगा, उन्हें मजा आता रहेगा, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं सख्त हो जाऊं, अपने आप पर काबू कर लूं, ताकि कोई मुझ पर हंस ना सके। वही कल वाला माहौल था। आज अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीढ़ियां, ठहाकों और डेस्कों के थपथपाहटों से गूंजने लगी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह तैमूर तशरीफ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। फिर दूसरे दिन स्कूल गया चल, फिर से वही माहौल। इस बार कुछ और था। जैसे महाराज आते हैं अपने क्या बोलते हैं इसको, महल में, यहाँ पे जहाँ पे सभा लगती है, वहाँ पे जब महाराज आने वाले होते हैं तो कैसे बुलाया जाता है, वैसे बुलाया जाते हैं, बादब बाब भाई जा, हमारे शहंशाह पधार रहे हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। तो उन लोग भी अचल का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और फिर से वही मोटा नाटा लड़का सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन आज नया दिन था। अचल आज क्या करेगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छे से समझते रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा।